अब जो अगला अगला टॉपिक है हमारा वो है वायुमंडलीय अपवर्तन का। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और दो केसेस आते हैं इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन के, जो अपने आप में 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और दोनों ही इतने जबरदस्त फिनोमिना है कि आप जो है उसको डेली लाइफ में देखते भी हैं लेकिन उसको समझते नहीं है। दो कौन कौन से फिनोमिना है जो वायुमंडलीय अपवर्तन पे आधारित है? पहला है स्टार ट्विंकलिंग। स्टार ट्विंकलिंग मतलब कि तारों का टिमटिमाना। तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? तो जब हम नॉर्मली रात में आंख देख रहे होते हैं, सितारों को देख रहे होते हैं, तारों को देख रहे होते हैं, पहली बात उससे पहले जो मैं बताना चाहूँ, उससे पहले बात देखना जरूरी है। एक बार आप खुद से देखिएगा रात में अपने घर की छत पर खड़े होकर आसमान में तारे कैसे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, है ना। रियलिटी में महसूस करिएगा उसको, तब जाके चीजें समझ में आएगी। कई बार जो है वो हम आसमान को देखते नहीं है, ध्यान से गौर ही नहीं करते हैं कि चीजें कैसी हैं। तो आप उनको देखिएगा, ट्विंकलिंग करते हुए प्रतीत होंगे, वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होंगे। उसको जब आप वैसा देख लोगे तब इस फिनोमिना का पढ़ने का फायदा रहेगा, नहीं तो आप केवल चीजें रट रहे होंगे, समझ में आपको कुछ नहीं आएगा, है ना। तो आप क्या करिएगा, रात में जो है वो स्टार्स को एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिएगा उसको कैसे ट्विंकल करते हैं। तो इस चैप्टर में अभी अभी जो टॉपिक आने वाला है उसमें आने वाला तारे क्यों टिमटिमाते हैं, पहला टॉपिक, है ना। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक इसमें क्या आएगा? दूसरा टॉपिक आएगा अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय मतलब कि सूर्य उदय कब होता है? जब हमारे सामने आ जाता है, दिखाई देता है। उसके पहले जो हमको दिखाई देता है ना, जब वो देख सकते हैं, जब हम सूर्य को देख सकते हैं रियलिटी में, आसानी से देख सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसकी चमक जो है वो तेज होती जाती है, फिर हम नहीं देख पाते उसको, ना देख सकते हैं, आंखें डैमेज हो सकती हैं और देखना भी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन हम उसको तब देख सकते हैं जब वो सूर्य उदय हो रहा होता है। ऐसे जब अस्त होता है तो आप देखोगे स्टार्टिंग में हमको नहीं दिख रहा है, फिर आखिरी में, बिल्कुल आखिरी का जो 2-3 मिनट का समय होता है, उसमें जो है हमें सूर्य जो है वो देख सकते हैं, हम उस टाइम भी देख सकते हैं सूर्य को, उदय होते देख सकते हैं, अस्त होते समय देख सकते हैं। वो 2-3 मिनट का टाइम पीरियड रहता है जिसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो नॉर्मल आंखों से अपनी, बाकी फिर नहीं देख सकते। वो उसको बोलते हैं, वो जो हम उस टाइम सूर्य को देख रहे होते हैं वो रियल सूर्य नहीं होता है, वो सूर्य की आभा होती है। आभा मतलब की परछाई होती है वो सूर्य की, है ना। वो आभासी सूर्य होता है जो कि हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है, और उसको वो कैसे होता है, वो कैसे बनता है, वो आज इसमें देखने वाले हो आप, है ना। इसलिए आज का वीडियो जरूरी है, और 3-3 नंबर के हिसाब से दो क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन बन सकता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, फिर उसका दूसरा क्वेश्चन बन सकता है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त क्या है, किस प्रकार से होता है ये, है ना। तो दो क्वेश्चन बनते हैं सूर्य पर, एक यहाँ पर आ रहा है, एक अभी और प्रकीर्णन पढ़ने के बाद आएगा। अभी आज के लिए जो आप देखने वाले हो वो वीडियो देखिए आप, वो वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा कि वो है किस बारे में। स्क्रीन पर दिख रही है आपको, है ना। मैं इसकी ऑडियो और शेयर कर दूं। हाँ, हिंदी में वीडियो है, आपको आसानी से समझ में आएगा, एक बार सुनते जाइए बस। ट्विंकल ट्विंकल कम हो जाए ताकि ये वाली लाइट रे ये कुछ ज्यादा ही रिफ्रैक्ट कर जाए, कुछ ज्यादा ही बेंड कर जाए, ताकि केवल 4 लाइट रेस अब तुम्हारी आंखों में पड़ रही हैं। तो यानी कि स्टार की ब्राइटनेस ये थोड़ी सी कम हो जाने वाली है, ये थोड़ा सा डिम दिखने वाला है हमें, कुछ ऐसे। अब अगर अगले ही मोमेंट इस पार्ट के एटमोस्फेयर की डेंसिटी में चेंज आ जाए, ताकि ये दोनों जो लाइट रेस है ना ये भी कुछ ज्यादा ही बेंड कर जाए, तो अब हमारी आंखों में केवल 2 ही लाइट रेस आ रही हैं, तो यानी कि इसकी ब्राइटनेस ये और कम हो जाने वाली है। तो देखो ऐसा ही कुछ होता रहता है, हमारी एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ये कंटिन्यूसली चेंज करती रहती है, तो हमारी जो लाइट रेस है ना ये कंटिन्यूसली अपना पाथ चेंज करते रहते हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ लाइट रेस जो कि हमारी आंखों में पड़ती हैं ये भी चेंज करती रहती है, जिसके कारण कि हमें जो स्टार की ब्राइटनेस दिखती है ये फ्लक्चुएट करती रहती है, और इसी को तो हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। था एक वीडियो जो कि खान एकेडमी पर उपलब्ध था। खान एकेडमी का वीडियो मैंने आपके सामने शेयर किया, और इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन हिंदी में मैंने अभी तक यूट्यूब पर किसी भी वीडियो में नहीं देखा इस टॉपिक पर। अगर ये समझ में आ गया आपको तो ये समझ में नहीं आया तो फिर और कोई सा वीडियो मुझे नहीं लगता कोई समझ पाएगा। पहली बार के लिए इस वीडियो में जितनी सारी जानकारी थी, पूरी की पूरी टॉपिक से जुड़ी हुई पूरी जानकारी थी। जब आप वीडियो देख चुके हो तो अब मैं उस वीडियो को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ताकि अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया उस वीडियो को देखने के बाद भी, तो वो कंफ्यूजन जो है वो आपका दूर हो जाए, है ना। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जाहिर सी बात है मेरे पास रिसोर्सेस कम है, उनके पास रिसोर्सेस बहुत ज्यादा थे, तो उन्होंने जो है वो एनिमेशन के माध्यम से दिखा दिया। अब मेरे पास रिसोर्सेस कम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पेंट स्क्रीन पर ला रहा हूँ और अर्थ बना के बता रहा हूँ। यहाँ पर अर्थ है, ये अर्थ है कोई,
अपनी अर्थ जिस पर हम रह रहे हैं, जिसको जो है वो कलरफुल बनाने के लिए मैंने इस पर पानी पानी के लिए इसको दिखाने के लिए ऐसा कर दिया। और जाहिर सी बात है इस पर जो है वो सरफेस भी है जो कि जो है वो डार्क कलर का है, तो उस पर जमीन भी है वो अलग अलग शेप में है। वो आप सभी जानते हैं इसका शेप कुछ ऐसा ऐसा है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, यहाँ पर भी कुछ कुछ है। तो ये अर्थ है, अप्रोक्सीमेटली अर्थ अर्थ का जो है मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। अर्थ कुछ ऐसी दिखाई देती है ना। फिर उसके बाद क्या है, अर्थ का जो है आसपास जो है वो कुछ एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर होता है मतलब उसका वातावरण होता है, और वो वातावरण जो है वो लगभग लगभग इसके ऊपर पाया जाता है, अर्थ के जो है वो अर्थ सरफेस के ऊपर पाया जाता है। वो कुछ ऐसे इतने एरिया में जो है उसका एटमॉस्फेयर रहता है। हम अर्थ पर जो है वो कहाँ पर रहते हैं, हम अर्थ पर रहते हैं यहाँ पर। 2 मिनट, अरे रे, हम अर्थ पर अगर यहाँ पर हैं और कोई स्टार जो है वो यहाँ पर है, कोई स्टार कहाँ पर है, यहाँ पर है। स्टार बना दूं मैं यहाँ पर, कोई स्टार ऐसा बना देता हूँ मैं, ये कोई स्टार है ना, छोटा बनाता हूँ ताकि ये आपको जो है वो, ये कोई स्टार है। स्टार का खुद का अपना प्रकाश होता है, खुद की लाइट होती है इसकी। इसकी लाइट क्या होती है, जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आती है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आती है, तो यहाँ पर जो है वो विरल माध्यम रहता है, अंदर जो है वो सघन माध्यम रहता है। ये लाइट जो है वो बैंड हो जाती है, बैंड हो जाती है। एक लाइट ये आ गई, और ऐसे ही जो है दूसरी प्रकाश किरण भी आएगी, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी जो है वो आना उसको ऐसा चाहिए, आना ऐसा चाहिए, लेकिन वो कैसी हो जाएगी, वो बैंड होके जो है वो हम तक आ रही होगी। हमको जो स्टार का प्रतिबिंब दिखाई देगा ना, वो यहाँ कहीं दिखाई देगा। कहाँ पर, इन बारी जो बैंड हो गई प्रकाश किरण, वो यदि हम इसको, मैंने कुछ ज्यादा ही बैंड कर दी, इतनी बैंड भी नहीं होती है जितना मैंने कर दिया उसको। देखो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आपको। ये प्रकाश किरण एक आई और बैंड होके हल्की सी कैसी हो गई, इस साइड आती हुई प्रतीत हो गई। ठीक, एक और प्रकाश किरण आई, क्रॉस नहीं करवा रहा हूं मैं, एक और प्रकाश किरण आई, वो भी कैसी हो गई, वो भी बैंड हो गई और हम तक पहुंची एटमॉस्फेयर के कारण से। इसमें जो है वो बहुत सारी गैसेस होती हैं जिसके कारण से जो है वो बैंड कर देती हैं। उसके कारण से हमको जो है वो स्टार कहाँ दिखाई देगा, जो बैंड हो गई ना, लाइनें जहाँ बैंड हो गई, उसकी सीध में हमको स्टार दिखाई देगा। मतलब हमको स्टार कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया है, इतना ज्यादा स्पेस नहीं होता है रियलिटी में, लेकिन मैंने स्पेस दिखाया है ताकि आपको समझा पाऊँ। स्टार जो है वो रियलिटी में कहाँ पर है, रियलिटी में वो यहाँ पर है, रियलिटी में यहाँ पर है। लेकिन प्रकाश किरण आती हैं, आकर जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल से क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। प्रकाश किरण आई और अपवर्तित हो गई, क्योंकि माध्यम चेंज होता है। पृथ्वी के ऊपर जो है वो बहुत सारी गैसेस हैं, गैसेस क्या बना लेती है, एक एटमॉस्फेयर बना लेती हैं। तो सबसे पहली बात जो हमको इस पूरे फिनोमेना में सीखने को मिलती है, जो हम स्टार्स देख रहे हैं अभी, जो देख रहे हैं वो रियल में वो वहां पर नहीं है। रियल में वो थोड़ा सा वेरी करते हैं अपनी रियल पोजिशन से। क्यों, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है, और उसके कारण से, इसका अपवर्तन होने के कारण से ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और हमको जहां दिखाई देता है प्रतिबिंब, वो इसकी सीध में दिखाई देता है, जहां से इसका अपवर्तन हुआ उसकी सीध में हमको प्रतिबिंब दिखाई देता है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि हमको जो स्टार्स दिखाई दे रहे हैं वो रियल में वहां नहीं है, वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग जगह पर है। क्यों, हमको ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है, उनकी आभासी स्थिति क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि जो है जब इसकी प्रकाश किरणें, जब किसी तारे से प्रकाश किरणें आती हैं, तो पृथ्वी का वायुमंडल क्या कर देता है, उसको अपवर्तित कर देता है, अपवर्तित कर देता है, जिसके कारण से हमें तारे की आभासी स्थिति नजर आती है, आभासी स्थिति नजर आती है। तो पहला फिनोमेना तो ये होगा, इसमें उन्होंने ये समझा दिया। उसके बाद क्या होता है, जब इसके अंदर पहुंच गए, पहले तो ये बात हो गई कि इसकी आभासी स्थिति पता चल गई। इसके केस में भी जब हम जूम इन करके देखेंगे, इसको जूम करके देखेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर जो है वो एटमॉस्फेयर होगा। एटमॉस्फेयर होगा मतलब वातावरण होगा, पृथ्वी का वातावरण होगा। मान लीजिए ये हमारी आईज है, ये हमारी आंखें हैं, है ना। आंख का शेप बनाने के लिए नॉर्मली इसी शेप का यूज किया जाता है, सभी लोग इसी का यूज करते हैं, उन्होंने भी वही किया था, बुक भी वही उसका यूज करती है। ये हमारी आंखें हैं, यदि इसको ऐसा दिखा देते हैं, ये हमारी आंखें, और प्रकाश किरणें जो है वो कहाँ से आ रही हैं, स्टार से आ रही है, और पूरे वायुमंडल से। मान लीजिए ये कोई सा वायुमंडल है, जैसा उन्होंने डायग्राम में बताया था, ये वायुमंडल है जो कि काय से बना हुआ है, बहुत सारे डॉट डॉट डॉट्स, बहुत जाहिर सी बात है, बहुत सारे गैसेस से मिलकर बना होगा, तो बहुत सारे कण होंगे इसमें,
अति बहुत सारे अनगिनत गैसों के कण होंगे, धूल भी होंगी, जलवाष्प भी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी इसके अंदर। मैंने वो बना दिया। अब इसमें क्या होगा, प्रकाश किरणें जो है वो उधर स्टार से आ रही हैं, तो प्रकाश किरणें यहाँ जब इंटर करेंगी तो क्या हो जाएगा, इन ये इसमें जो गैसेस मौजूद हैं, धूल के कण जो मौजूद है, वो इसको क्या कर देगा, लगातार अपवर्तित करता रहेगा। वो ऐसी ऐसी हो जाएगी, ऐसी ऐसी आड़ी टेढ़ी होके आएगी। ये कुछ ज्यादा ही बता रहा हूँ मैं, इतना ज्यादा आड़ा टेढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत आड़ी टेढ़ी होते हुए आएगी, ऐसी आड़ी टेढ़ी आएगी। लगातार अपवर्तन के कारण से क्या होगा, लगातार अपवर्तन से जो टोटल प्रकाश हम हमारी आंख तक आ रहा होगा, टोटल प्रकाश जो आ रहा होगा वो कम ज्यादा होता रहेगा, कम ज्यादा होता रहेगा। जब रिफ्लेक्शन होता रहेगा उसका, जब जितनी जितनी प्रकाश किरणें हमारी आंख पर पड़ेंगी, अगर मान लीजिए अगर 5 प्रकाश किरणें सीधी सीधी आ रही हैं, सीधी सीधी आ रही है, तो हमें तारा जो है वो ब्राइट चमकता हुआ दिखाई दे, तारा जो है वो हमें ब्राइट चमकता हुआ नजर आएगा, बहुत ज्यादा शाइन करेगा तारा। अगर इनमें से अगर इनमें से कोई भी एक प्रकाश किरण जो है वो अपवर्तित हो जाती है या फिर अपने स्थान से जो है वो परिवर्तित हो जाती है, जो कि होता रहता है वायुमंडल में, गैसें जो है वो एक जगह नहीं रहती, लगातार हवा चलती रहती है, हवा धुंध चलती रहती है, टेम्परेचर में वेरिएशन आता है जिसके कारण से हवा चलती है। 9th क्लास में आपने देखा है कि टेम्परेचर में वेरिएशन के साथ है, तो उसके कारण से क्या होता है, कुछ प्रकाश किरणें आती हैं और अपने अपवर्तित हो जाती हैं, और केवल कुछ प्रकाश किरणें ही जो है वो हमारी आंखों तक आ पाती हैं, और हमें जो है वो प्रकाश, जो तारे से आने वाले प्रकाश जो है वो कम प्राप्त होता है, जिसके कारण से हमें जो है वो तारे की जो रोशनी जो है वो कम चमकती हुई प्रतीत होती है। और उसके बाद जैसे ही अगर थोड़ी बहुत हवा का घनत्व कम हुआ, तो 2 से ज्यादा किरणें, प्रकाश किरणें हम तक आती जाती हैं, जिसके कारण से क्या हो जाता है, वो हमको प्रकाश फिर से ज्यादा दिखाई देने लगता है, और फिर से कभी एक आध क्या होगा, प्रकाश किरणें जो है वो फिर से अपवर्तित हो जाएंगी, उसके कारण से फिर से हमको कम हो जाएगा। मतलब उसकी रोशनी कैसी हो रही होगी, जो तारे से आने वाला प्रकाश जो है हम तक जो आ रहा है वो कैसे आ रहा होगा, कम ज्यादा ऐसा हो रहा हो। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे पृथ्वी के ऊपर की जो गैसेस है, वायुमंडल है, जो गैसेस से मिलकर बना हुआ धूल के कण वगैरह, उसमें हवा चलने के दौरान तापमान परिवर्तन होने के कारण, या फिर आप सीधे सीधे बोल सकते हो भौगोलिक परिवर्तन के कारण से, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं ना, उसके कारण से उनका घनत्व चेंज होता रहता है, घनत्व चेंज होता रहता है। तो जो प्रकाश आ रहा है हमारे पृथ्वी के वातावरण में, उसका लगातार अपवर्तन होता रहेगा, लगातार अपवर्तन होता रहेगा, क्योंकि घनत्व हर जगह सेम तो नहीं हो सकता ना। अपन की पृथ्वी यहाँ से लेकर 40 किलोमीटर तक, सोच सकते हो आप, यहाँ पृथ्वी की सतह से 40 किलोमीटर ऊपर तक ओजोन लेयर पाई जाती है। मतलब अपन जब यहाँ से चलेंगे तो 20 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, हमारे आसमान बादल वगैरह रहेंगे, बादल थोड़ा सा नीचे रहते हैं, उसके ऊपर तक फिर 20 किलोमीटर के बाद 40 किलोमीटर तक ओजोन परत है। तो सोच सकते हो कितना बड़ा एरिया है, हम तो जमीन पर रह रहे हैं, हमारे पास कितना ज्यादा पृथ्वी के आजू बाजू कितना बड़ा एरिया है जहाँ पर गैसेस वगैरह पाई जा रही है ना। उसके ऊपर जो है फिर अंतरिक्ष आ जाता है। जब वो वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो पहली बात तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, दूसरी बात विचलित तो हो ही गई वो, उसके बाद भी जो वातावरण है उसमें लगातार जो घनत्व है वो अलग अलग होते जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं अपवर्तनांक जो है वो परिवर्तित होता जाता है, जिसके कारण से उसका बार बार अपवर्तन होता है, बार बार अपवर्तन होता है। तो क्या हो जाता है, हम तक जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो कैसी हो जाती हैं, कम ज्यादा ऐसी होती रहती है ना, कम ज्यादा होती रहती है, जिसके कारण से तारों से आने वाले प्रकाश जो है वो कम ज्यादा ऐसा होते रहता है। और तारा कैसा प्रतीत होता है हमको, ट्विंकलिंग करता हुआ प्रतीत होता है, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, कम ज्यादा ऐसा होते रहता है। क्यों हो रहा है, तारे से जो प्रकाश आ रहा है हम तक जो पहुंच रहा है वो अलग अलग अपवर्तनांक वाली अलग अलग घनत्व वाली परतों से होकर गुजर रहा होता है, जिसके कारण से उसका लगातार क्या होता रहता है, अपवर्तन होता रहता है। और हम तक जब वो पहुंचता है तो कई बार जो है वो ज्यादा हो जाता है, कई बार जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से हमको तारे कैसे दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए प्रतीत होते हैं, ट्विंकल करते हुए प्रतीत होते हैं, है ना। उसके बाद उन्होंने और क्या बात बताई, उन्होंने बात बताई कि जब तारे चमकते हैं तो चमकने के साथ साथ एक दिक्कत पैदा होती है कि यदि वैज्ञानिकों को उनका अध्ययन करना है तो वो टेलीस्कोप से देखना चाहे तो वो ट्विंकल कर रहे हैं, जिसके कारण से जो है उसका अध्ययन करना पॉसिबल नहीं हो जाता है। तो वैज्ञानिकों ने इसका तरीका क्या सुझाया, वैज्ञानिकों ने एक टेलीस्कोप जो है वो सैटेलाइट के माध्यम से पृथ्वी के वातावरण के बाहर भेज दिया। सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी के बाहर होते हैं, पृथ्वी की सतह के बाहर होते हैं, ग्रेविटेशनल पृथ्वी का ही रहता है, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे होते हैं वो, लेकिन पृथ्वी के वातावरण जो वायुमंडल है पृथ्वी का, जिसको हम कंबल की भांति कार्य करते हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, वो कंबल की भांति कार्य करने वाले वायुमंडल के बाहर भेज देते हैं। वो पृथ्वी के चक्कर लगाते रहता है और साथ साथ क्या करते रहता है, वो जो है वो तारों का अध्ययन करता रहता है।
वहां ट्विंकलिंग का इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वातावरण नहीं है, वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होगा तो वहां पर ट्विंकलिंग का इफेक्ट भी नहीं होगा, तारे की रियल पोजीशन पता चलेगी और वो जो है वो चमकता हुआ भी प्रतीत नहीं होगा। उसकी स्टडी आसानी से की जा सकती है। नासा ने जो एक टेलीस्कोप भेजा उसका नाम उन्होंने भी लिया था हबल टेलीस्कोप बोलते हैं उसको, है ना। तो वो हबल टेलीस्कोप क्या करता है, हबल टेलीस्कोप जो है वो विभिन्न प्रकार के तारों का जो है वो अध्ययन करता है, केवल तारे नहीं ग्रहों का भी अध्ययन करता है। एक और बात उन्होंने बताई कि तारे जो है वो हमसे हमारे, मैंने आपको पहले ही बताया है, हमारे सबसे निकट का जो पृथ्वी के सबसे जो निकट का तारा है वो सूर्य है। सूर्य एक तारा है ना। लेकिन सूर्य के अलावा जितने भी तारे हैं, जितने भी तारे हैं वो जो है वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। क्वेश्चन उठता है, आप जब ग्रहों को देखोगे, वायु जब रात में आप आसमान देख रहे होगे, कुछ बड़े बड़े पिंड होते हैं जो कि हमको ट्विंकल करते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, उनमें जो है वो टिमटिमाहट का प्रभाव नहीं पता चलता है, तो वो ग्रह होते हैं। जो आपको पिंड टिमटिमाते हुए नहीं दिखेंगे वो क्या होते हैं, वो ग्रह होते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ये बाकायदा क्वेश्चन है आपका। इसी क्वेश्चन का आंसर जो है उन्होंने वीडियो में दिया था। उन्होंने वीडियो में बताया था, कैसे बताया था, एक बार पहले ये जान लो आप कि ग्रह और तारों में क्या फर्क है। तारे जो होते हैं वो पृथ्वी है हमारी, है ना। पृथ्वी से जो तारे होते हैं वो बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं। तारे जो है वो बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं, जिसके कारण से अगर हम यहाँ पर हैं, यदि हम यहाँ पर हैं तो तारे हमको जो है वो लगभग लगभग केवल डॉट के फॉर्म में दिखते हैं, एक बिंदु के रूप में दिखते हैं। बिंदु मतलब ऐसे कुछ दिखाई देते हैं। जबकि ग्रह जो है वो हमारे पास में, तो वो तारों की तुलना में जो है वो हमको बड़े दिखाई देते हैं। ये हमारी आंखों के लिए बता रहे हैं। रियलिटी में जो तारे होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, है ना। सूर्य एक तारा है, वो पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा है ना, पृथ्वी से बहुत बड़ा है। तो वो तारे जो है वो रियलिटी में बहुत बड़े होते हैं। लेकिन जब हमारी हमारी आंखों के बारे में बात करें हम, तो ग्रह जो है वो पास होने के कारण से बड़े दिखते हैं और तारे जो है वो छोटे दिखते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसी का आंसर दे रहे हैं वो कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमा रहे होते हैं। तो उसका उन्होंने एनिमेशन के माध्यम से बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दिया। तो जो तारे होते हैं वो हमें एक बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं, वो केवल एक क्या होते हैं, डॉट होते हैं, एक सिंपल सा क्या होते हैं, डॉट होते हैं। जबकि अगर हम ग्रह बात करें तो थोड़े से बड़े होने के कारण से वो बहुत सारे डॉट से मिलकर बना होता है, बहुत सारे डॉट से मिलकर बना हुआ होता है। अब होता क्या है, एक डॉट है यदि, तो वो जो है वो अगर जलना बुझना होगा तो वो उसी एक डॉट में होगा। अगर वो चीज जल बुझ रही है तो वो केवल एक एक डॉट है केवल, तो जल बुझ रही है तो वो एक डॉट में हो रहा होगा। जबकि अगर कोई ग्रह है वो बहुत सारे डॉट से मिलकर बना हुआ है, और वो डॉट जो है वो हम तक प्रकाश उत्सर्जन, मतलब उन डॉट से जो है हम तक प्रकाश आ रहा है, मतलब ऐसा मान लिया है हमने, डॉट से मिलकर बना नहीं है, लेकिन वो बड़ा दिख रहा है ना, साइज में बड़ा है वो। तारा हमको छोटा दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जरा सा है वो, ग्रह थोड़ा सा उससे बड़ा दिख रहा है। उसके कारण से क्या होता है, हमको तारा अगर एक बिंदु है, तारा को अगर हमें एक बिंदु मान लें, तो ग्रह जो है उस प्रकार के बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना हुआ होगा। और जब बड़े होने के कारण से प्रकाश हम तक आता है, तो हो सकता हो एक बिंदु है तो जो प्रकाश आ रहा होगा वो कम ज्यादा होगा, तो तारे में ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखेगा। जबकि वही चीज हम ग्रह में बात करें यदि, तो ग्रह के केस में क्या होगा, ग्रह में वो बहुत सारे डॉट है, अगर एक डॉट मद्दा होता है तो दूसरा डॉट तेज हो रहा होगा, दूसरा डॉट तेज हो रहा होगा तो तीसरा मद्दा हो रहा होगा, चौथा तेज हो रहा होगा। तो जो टोटल ओवरऑल इफेक्ट होता है वो ग्रह का क्या हो जाता है, वो स्थायी दिखाई देता है। अगर एक बिंदु मध्य हो भी रहा होगा तो दूसरा बिंदु जो है वो तेज हो रहा होगा, जिसके कारण से ग्रह जो है वो टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। जबकि तारा एक बिंदु सोर्स से एक बिंदु के भांति काम करता है, जिसके कारण से वो जो है वो टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। तो यही उन्होंने जो है वो बात कही थी उसमें, कि जो है तारे इसलिए टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि उनका आकार बहुत छोटा होता है, उनसे आने वाला प्रकाश जो है वो लगातार अपवर्तित होते रहता है, और जिसके कारण से जो है वो हमारी आंखों तक कभी कम कभी ज्यादा पहुंचता है। उसके कारण से जो है हमें तारे जो है वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। साथ ही ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो ग्रह जो है वो तारों की तुलना में कैसे होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। यदि तारा जो है वो एक बिंदु सोर्स है, बिंदु की भांति है, तो ग्रह जो है वो उस प्रकार के कई तरह के बिंदुओं से मिलकर बना हुआ होगा। और जब वो बिंदु रूप से जो प्रकाश आता है, उसमें एक बिंदु अगर कम प्रकाश दे रहा है, उसका अपवर्तन ज्यादा हो जा रहा है, कम प्रकाश आ रहा है, तो दूसरा बिंदु जो है उसको कवर कर लेता है, दूसरा बिंदु से प्रकाश आ ही रहा होता है, जिसके कारण से हमें क्या हो जाता है, ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं, तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। एक बात यहाँ पर मैं फिर से कंफर्म कर दूं, आपको फिर से समझा दूं, ग्रहों का खुद का प्रकाश नहीं होता है, ग्रहों का खुद का प्रकाश नहीं होता, तारों का खुद का प्रकाश होता है। एक बार इसको डायग्राम में देख लो कि तारे जो है, तारे खुद का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं।
यदि मैं ग्रहों की बात करूं तो ग्रह क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए सन है, यहाँ पर ये सन है, सन को कलर कर देते हैं, और सन के ये सूर्य है, सूर्य एक तारा है, यहाँ पर हमारी कहीं पृथ्वी है, यहाँ पर हमारी ये पृथ्वी हो गई, इसको हम कलर कर देते हैं। और इसके बाद जो है वो यहाँ पर कहीं मान लीजिए बुध है, चलिए छोड़िए, मंगल को ले लेते हैं, मंगल मान लीजिए यहाँ पर है ना, लाल ग्रह है वो, तो उसको लाल ग्रह, मंगल का कलर जो है वो लाल कहा जाता है, तो उसको लाल कर दिया, है ना। अब क्या कह रहे, होता क्या है, हम पृथ्वी पर रहते हैं, आप सभी को पता है ना, कोई पृथ्वी के बाहर का तो नहीं है, एलियन हो सकता हो, हमारे बीच कोई एलियन नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो होता क्या है, यदि ये सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश जो है वो इस ग्रह पर आता है, और यदि हम पृथ्वी पर हैं तो वो टकराने के बाद जो है वो हम तक पहुंचता है ना। सूर्य का प्रकाश जो है वो, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर तो पड़ ही रहा है, जाहिर सी बात है, दूसरे ग्रहों पर भी पड़ रहा है ना। यदि सूर्य का प्रकाश आपके बगल से खिड़की पे से आ रहा है तो केवल आप पर ही पड़ रहा है क्या, नहीं, आपके बगल में जो गेट, दरवाजा, खिड़की, बाकी वस्तु उस पर भी तो पड़ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है वो पृथ्वी पर तो पड़ ही रहा है, साथ साथ ग्रहों पर भी पड़ रहा है। तो ग्रह जो क्या करते हैं, उसके पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, वो प्रकाश किरण जो है वो यहाँ से आती है और यहाँ टकराती है, वापस हम तक पहुंचती है वो, इसके कारण से हमको ग्रह दिख पाते हैं। जबकि तारों के केस में क्या होता है, तारे अगर बहुत ज्यादा दूरी पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, तारों का खुद का प्रकाश होता है, वो खुद का प्रकाश जनरेट करते हैं और उनको लंबी दूरी तय कर कर जो है वो पृथ्वी तक पहुंचना पड़ता है उस प्रकाश को। और इसी कारण से जो है वो, यही रीजन है कि इसको ज्यादा लंबी दूरी तय करना पड़ती है प्रकाश से, इसके आने वाली, इसकी दूरी कम होती है, जिसके कारण से जो है प्रकाश का अपवर्तन भी कम होने के चांसेस रहते हैं। हालांकि अपवर्तन तब भी हो रहा होता है, लेकिन ये बड़ा मेन रीजन है, बड़ा दिखाई देना। पास है तो पृथ्वी पर जो है वो ग्रह जो है वो बड़ा दिखाई देते हैं, जबकि तारे जो है वो बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं हमको, एक बिल्कुल डॉट के रूप में दिखाई देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, इसका जो है वो प्रकाश, इसका अपवर्तन ज्यादा दिखाई देता है, जबकि ये इसमें के डॉट से, बहुत प्रकार के ग्रह जो है वो इसमें के बहुत सारे डॉट से मिलकर बना होता है, अगर एक डॉट कम हो भी रहा होगा तो दूसरा डॉट जरूर जो है वो चमक रहा होगा या अपवर्तन उसका कम हो रहा होगा, जिसके कारण से ग्रह जो है वो उसमें टिमटिमाहट का इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। वही जो है इन्होंने वीडियो में भी दिखाया था, क्या दिखाया था, ये वाला स्टार को जो है वो छोटा करके दिखा दिया था, है ना, एक डॉट के फॉर्म में बता दिया था, और ग्रह जो है उसको थोड़ा सा बड़ा बता दिया था। रियलिटी में ग्रह जो है वो छोटा होता है, स्टार बड़ा होता है, लेकिन हमको जो दिखाई दे रहा होता है वो स्टार छोटा दिखाई दे रहा होता है। तो स्टार कई प्रकार के जो ग्रह बना होता है वो कई प्रकार के डॉट से मिलकर बना हुआ होता है, उसी को उन्होंने बताया था। यदि जो है वो उन्होंने एनिमेशन के माध्यम से इसको क्या कर दिया था, जलना बुझना बता दिया था, ये ट्विंकलिंग कर दिया था। इससे आने वाला प्रकाश जो है, देखो एक बिंदु है तो वो जाहिर सी बात है जलता बुझता दिखेगा, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे बिंदु है वो, और हम दूर से देखें यदि, तो देखो अभी क्या हो रहा है, ये जो स्टार वाला है वो आपको एक बिंदु होने के कारण से ट्विंकल करता हुआ दिख रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो जा रहा है, वो इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जा रहा है। वहां पर भी ट्विंकलिंग तो वहां पर भी चल रही है, लेकिन वो साइज में बड़ा है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, वो ट्विंकलिंग इफेक्ट कम हो जाता है। स्टार जो है हमको ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि आपको अभी दिख रहा है ना, स्टार ट्विंकलिंग करता हुआ दिख रहा है, ग्रह जो है वो ट्विंकलिंग करता हुआ नहीं दिख रहा है ना। वो बहुत ज्यादा छोटा हो जा रहा था, उन्होंने बोला मैं बड़ा कर देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन से दूर चले जाइए। इस स्क्रीन को आप दूर से देखेंगे यदि, तो तारे जो है वो टिमटिमाता हुआ दिखेगा, क्योंकि बेचारा एक ही बिंदु है वो, और ग्रह जो है वो टिमटिमाता हुआ नहीं देखेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे उस प्रकार के ही बिंदु मौजूद हैं। तो ये था आपका तारों का टिमटिमाना, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको जो है वो समझ में आया होगा कि ये कैसे तारे टिमटिमाते हैं, वायुमंडल में अपवर्तन कैसे होता है। वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कि अलग अलग घनत्व की होती हैं, अलग अलग घनत्व होने के कारण से वो क्या हो जाती हैं, वो एक अलग अलग अपवर्तनांक की लेयर बना लेती हैं, परतें बना लेती हैं। जब किसी तारे से आने वाला प्रकाश उन परतों से गुजरता है तो क्या हो जाता है, उसका अपवर्तन होते जाता है लगातार, और वो अपवर्तन होने के कारण से उससे हमारी आंखों तक आने वाली प्रकाश किरणें जो है वो कम या ज्यादा, उससे आने वाला, तारे से आने वाला प्रकाश जो है वो कम या ज्यादा होते रहता है, जिसके कारण से वो कभी चमकदार होता है, कभी कम चमकदार होता है, जिसके कारण से काय का इफेक्ट जनरेट होता है, ट्विंकलिंग का इफेक्ट जनरेट होता है, या टिमटिमाने का इफेक्ट जनरेट होता है। अभी आपको क्या करना है, ये रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है।
है ना, कि प्रकाश आया, वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस हैं, अलग अलग परतों से गुजरा, अलग अलग परतों से गुजरा तो उसका अपवर्तन हुआ, हमारी आंखों तक पहुंचा, ज्यादा मात्रा में पहुंचा तो चमकीला दिखाई देगा, अगर कम मात्रा में प्रकाश पहुंचा तो कम चमकीला दिखाई देगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, टिमटिमाहट का इफेक्ट जनरेट हो जाएगा, तारा जो है वो टिमटिमाता हुआ प्रतीत होने लगेगा। इसके साथ साथ ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि ग्रह जो है वो तारों की अपेक्षा ग्रह जो है वो हमारे काफी नजदीक है, तारे जो है वो बहुत ज्यादा दूर है। तारे को यदि हम बिंदु सोर्स के रूप में लें, एक बिंदु के रूप में लें, तो ग्रह जो है वो उस प्रकार के कई प्रकार के उसी तरह के बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना हुआ होगा। तारे से जब प्रकाश आता है वो बिंदु सोर्स का, तो वो जो है वो उसमें जो है वो टिमटिमाहट का इफेक्ट ज्यादा दिखाई देता है, जबकि ग्रह जो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना हुआ होता है, और अगर हम पूरा उसके सारे बिंदुओं का इफेक्ट निकालें तो वो जो है उसमें एक बिंदु अगर चमक रहा होगा तो दूसरा जो है वो कम होगा, दूसरा कम होगा तो तीसरा चमक रहा होगा, तो ओवरऑल क्या हो जाता है, वो स्थायी रह जाता है, उसके जो आने वाला प्रकाश रहता है वो एक जैसा दिखाई देता है, जिसके कारण से टिमटिमाहट का इफेक्ट जो है वो ग्रहों पर नहीं दिखता है। क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से बात, समझ में आई होगी आपको। एक बार फिर से ज्वाइन करिए सभी लोग।